देश में आजकल एक नया ट्रेंड चला है और वो ट्रेंड है ईश निंदा के नाम पर जिसका चाहे गला कर दो। और उसको जस्टिफाइड करने वाले लोग इतने हैं कि पत्रकार जगत और जुडिशरी और नेता ये सब मिल करके नैरेटिव चलाते हैं। गलती उसी की बताई जाती है जिसकी हत्या होती है, या उसी वर्ग की बताई जाती है जिस वर्ग से वो हत्या होती है। यानी पीड़ित को ही यह बताया जाता है कि गलती इसकी है। देश की आज़ादी के समय में 1947 में जो हुआ उसके लिए यह कहा गया कि नेताओं की जिम्मेदारी है। कश्मीर के अंदर 1990 के दशक में जो हुआ उसमें कहा ये कश्मीरी हिंदू हैं, इनकी गलती है। मतलब हम गलती भी उसी की निकालते हैं। और अब आप देखिए कि राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ है, वो जो घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि उसके लिए मारने वाले दोषी नहीं हैं, उसके लिए बयान देने वाले लोग दोषी हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह हुआ कि अब देश में ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें लगता है कि हमारे साथ तो वैसी जैसे नेता भी हैं, हमारे साथ तो ममता बनर्जी जैसी नेता खड़ी है, हमारे साथ तो यहां इस देश में राहुल गांधी खड़ा है। और अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो निचली अदालत में फैसले होते हैं वो हाई कोर्ट में पलट जाते हैं, और हाई कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पलट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज बैठे हुए हैं जो ये कहेंगे कि इनकी गलती नहीं है जिन्होंने हत्या की, गलती तो उनकी है जिन्होंने इसके लिए इन्हें उकसाया। तो बयान देने वालों को फांसी दे दो, क्योंकि हत्या का दोष तो उन्होंने किया है। तो उनको लगता है कि जब नीचे से लेकर ऊपर तक जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो उनके पक्ष में है। और एक ताज्जुब देखिए कि जिन जजों ने यह फैसला दिया जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी पूरे चारों तरफ भारत में निंदा हो रही है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। निंदा ये क्या शब्द है? निंदा करते रहिए, अपराध होते रहेंगे, निंदा करते रहिए, ऐसे लोग सिस्टम में बैठे रहेंगे। तो जो जज हैं, अभी आप देखिए जस्टिस जेबी पादरीवाला और एक है जस्टिस सूर्यकांत, ये क्या हिंदू नहीं है? हिंदू है। पादरीवाला के बारे में आप कह सकते हैं साहब पारसी है, लेकिन नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक होता तो इस देश में इस समय बवाल मच गया होता कि साहब ये तो जुडिशरी में लोग बैठे हैं, एक तरफा काम चल रहा है, पक्ष ले लिया। लेकिन ताज्जुब देखिए कि जो लोग बैठे हैं, क्या वो लोग भी न्याय संगत बात कर रहे हैं? सवाल तो ये है, ये बड़ा विचार करने का विषय है। और इसलिए आपको बता दूं कि ये एक नया तरह का ट्रेंड है कि ऐसे ही लोगों के जरिए आप नैरेटिव चलाइए। पत्रकार पत्र ऐसा ढूंढिए चैनल कि उसमें जो मानसिकता के लोग हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है। आप जितनी टीवी डिबेट हैं आप देखेंगे, उसमें कोई एक ऐसा बैठा होगा जो मानसिकता का फेवर वाला होगा, 5 ऐसे होंगे जो अलग अलग या तो राजनीतिक दल से होंगे या अलग अलग विचार के लोग होंगे, लेकिन सब मिल करके वही भाषा बोल रहे होंगे। अगर भाजपा के लोगों को मैं छोड़ दूं तो बाकी लोग उसी भाषा को बोलते हैं जो मानसिकता है। और इसका नतीजा यह है कि उदयपुर में जो हुआ वो अब अमरावती में हुआ, अमरावती में हुआ वो भी सेम ट्रेंड है। और अब आप देखिए अमरावती में जो हुआ, वहां की सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी, उद्धव जी। तो ये जो 22 जून में अमरावती में हुआ, पुलिस ने क्या लिखा है? पुलिस ने लिखा ये एक लूट की वारदात है, लूट हुई है, उसकी जो विरोध में हत्यारों ने हत्या भी कर दी, थे तो वो लुटेरे। जबकि परिवार क्या कह रहा है कि उनके साथ जो व्यक्ति थे उनकी जेब में 35,000 रुपए थे। लुटेरे होते अगर तो घड़ी भी ले जाते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं, पर्स छीन लेते हैं, वो कुछ भी छोड़ते ही नहीं, बाइक भी नहीं छोड़ते। तो पुलिस का रवैया कैसा है? टालम टोल वाला। और यही दोनों जगह देखने को मिला। राजस्थान में भी यही देखने को मिला, अमरावती में भी यही देखने को मिला। और दोनों जगह केंद्र सरकार इस गंभीरता को तो समझ रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और कानून के जानकार बहुत इसको सैकड़ों बार कह चुके। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील को जानता हूं जो भाजपा से ही संबंध रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं हताश हो गया पूरी तरह। इतनी बार मैंने मांग की है, देश के गृह मंत्री, देश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको पत्र लिख चुका हूं, सैकड़ों, एक दो नहीं।
और पीआईएल डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने से बने हुए हैं। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इन कानून को बनाया था कि जज जो चाहें वो फैसला दें, जज जो चाहें वो टिप्पणी करें, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। और इसलिए उन्होंने अपने लिए शब्द चुना मी लॉर्ड। मी लॉर्ड मतलब मेरे भगवान, यह कहकर उनको संबोधित किया जाता था। और आज अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका वो तरीका, वो कानून अभी भी देश में चल रहे हैं। और इसी के कारण आप देखिए कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। और एक ही कानून, मान लीजिए धारा 302 लगी या धारा 307 लगी, लेकिन तीनों कोर्ट में जज का अलग अलग फैसला होगा। मैं ये हमेशा सवाल करता हूं कानून के जानकारों से कि भाई मुझे तो जानकारी कानून की है नहीं, पर मुझे एक बात बताओ कि निचली जिला अदालत है उसने मान लीजिए किसी अपराधी को एक सजा दी 6 महीने की किसी केस में। अब वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाते ही वो सजा या तो 0 हो जाती है, जमानत मिल जाती है। पहली बात तो यही होगी कि जाते ही जमानत या थोड़े दिन में जमानत, और फिर उसकी सजा वो अगर 6 महीने से 1 महीना हो गई तो इसका मतलब निचली कोर्ट का, जिला कोर्ट का जो जज था जिसने 6 महीने की सजा दी वो गलत था। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आप उसके सीनियर हैं और आपके जूनियर ने गलती करी थी, कानून की सही परिभाषा उसने परिभाषित नहीं करी थी, तो जज की सजा भी साथ साथ होनी चाहिए। कोई गलत काम करे उसकी सजा है कि नहीं है? तो आपने उस जज को कोई सजा नहीं दी, लेकिन यह सजा घटाकर 1 महीना कर दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। कई सारे ऐसे किस्से हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने कह दिया निचली दोनों अदालत का फैसला गलत था, आप बाइज्जत बरी। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट और निचली कोर्ट के दोनों जज के फैसले गलत थे, वो कानून के जानकार नहीं थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में, जिनके अंडर वो दोनों कोर्ट आती हैं, उसमें जजों को सजा हुई? नहीं होती। भाई कोई गलती कर रहा है उसकी कुछ मेमो दीजिए, कोई रिकॉर्ड दर्ज करिए, कुछ तो करिए। मैं जिस नौकरी में काम करता हूं, अगर वहां निचले स्तर पे कोई अधिकारी गड़बड़ करता है उसको नोटिस दिया जाता है और उसको मेमो इशू होती है और वो सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होती है। लेकिन यहां जुडिशरी में कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा कि जिसके चाहे जो मर्जी कर दे। अब वो कानून की अपने अपने हिसाब से परिभाषा कर दें और कुछ भी टिप्पणी कर दें, फिर उसको मीडिया में भी आ जाए और मीडिया में नैरेटिव चल जाए। बाद में क्या हुआ उस जज का यह भी नहीं पता लगता, और जजों के खिलाफ तो कोई कुछ कर नहीं सकता। महाअभियोग लाइए तो उसमें नानी याद आ जाती है सरकारों की। किसी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ लाइए, पूरी जुडिशरी ये कहने लगती है। और हमने देखा पिछले दिनों कैसे हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, मेरी उम्र में मैंने कभी नहीं देखा, मीडिया में एक साथ आके बैठ गए और उन्होंने बोल दिया कि जुडिशरी पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आप समझिए, तो न्यायपालिका के रवैया और कानून, ये दोनों जब तक बदलाव नहीं होंगे तब तक इस तरह की हत्या रुकने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि केंद्र में इस समय मोदी सरकार है तो उन्होंने इस केस को एनआईए को दे दिया, दोनों केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिए। तो आज राजस्थान वाले केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो आए दिन चौंकाने वाले हो रहे हैं कि इन लोगों के संबंध पाकिस्तान से थे। ये लोग तो हज पे गए थे लेकिन वहां भी ऐसे लोगों के संपर्क में आए। और तो और जो ये अपराधी पकड़े गए जिन्होंने गला, उनकी योजना थी कि किसी तरह वो भारतीय जनता पार्टी में घुस जाएं और वहां फिर नेता बन जाएं और फिर वो देश के, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी हत्या करें। किसी दिन मौका मिल गया तो मोदी जी की हत्या करें। ऐसे मंसूबे। इसका मतलब तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने इस तरह के लोग भर्ती हैं वर्ग के, उन सबकी कुंडली खंगालने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि यह अब ट्रेंड चल पड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस सबका विकास, सबका विश्वास में बात तो जरूरी है, करना भी जरूरी है, लेकिन कहीं वो अवार्ड लेने के चक्कर में हम आत्मघाती कदम ना उठा ले पाए। ये आप समझिए बहुत गंभीर मामला है। तो ये जो खुलासा एनआईए ने किया है ये बहुत चौंकाने वाला है कि आप समझिए इससे ये करने वाले क्या थे। वो मोदी जी की तो हत्या कर पाते कि नहीं कर पाते, योगी जी की हत्या कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि उनको Y+Z+ सुरक्षा है, Z+ सुरक्षा है, तो वो वहां तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। लेकिन इन हत्याओं को जब वो पूरे भारत में कर रहे होते, बम ब्लास्ट कर रहे होते,
कभी किसी नेता को मार रहे होते तो इनकी कुंडली खंगाली जाती अगर पुलिस के द्वारा। राजस्थान में या महाराष्ट्र में अगर उद्धव सरकार ही होती तो आपको बता दूं क्या हो रहा होता। आज की डेट में खबरों की हेडलाइन होती, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ही ये दंगा कराने के लिए हत्या की ताकि दंगा हो सके, और क्योंकि वहां भाजपा की सरकारें नहीं है, उन सरकारों को गिराने का षड्यंत्र था। ये खबर चल रही होती। यही नेता चाहते हैं, यही नैरेटिव चलाने वाला चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने टारगेट उस राज्य को रखा जहां भाजपा की सरकार नहीं है, ताकि वहां दंगे हों, फसाद हों, और बाद में जब इनका खबर निकाली जाए तो सारा मामला सेट है। पत्रकार सेट हैं, टीवी चैनल सेट हैं, यूट्यूबर सेट हैं, और फिर पुलिस का मामला भी सेट है कि वो क्या कहेंगे, वो तो वही कहेंगे जो दिखाया जाएगा। वो देखेंगे कि यार ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में गया है, ये देखिए ये तो जो है प्रचार कर रहा है चुनाव का, ये तो बीजेपी का है, तो बीजेपी वाले ने ही हत्या की है हिंदू की, बेशक ये तो दंगा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। और उसको फिर जुबैर जैसे, अल्ट न्यूज के जुबैर जैसे लोग ये फैक्ट चेक करेंगे, फैक्ट चेक में फिर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, फिर ये ट्वीट करेंगे कि हमने चेक कर लिया, ये तो भाजपा का ही काम था, ये तो भाजपा के ही लीडर थे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एनालिसिस करना होगा कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो आत्मघाती रास्ता तो नहीं चुन लिया उन लोगों ने, अपना इसका आत्ममंथन करें। और सरकार को यह सोचना होगा कि जिस तरह से आज जुडिशरी के प्रति लोगों में आक्रोश है, जज साहब के स्टेटमेंट पर आक्रोश है, और ये एक बार नहीं है, अनेक बार देखने में आया है। आतंकवादियों के लिए 12 बजे कोर्ट खुल जाएगी और आम आदमी सालों साल चक्कर काटेगा, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, पैसे वाले तुरंत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और एक गरीब आदमी लोअर कोर्ट में अपना केस लगवाने के लिए सालों साल चक्कर काटता है। मोदी जी अगर देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस सिस्टम को नहीं सुधार पाए तो अमृत उत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है, इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। वंदे मातरम।